सही तो एक अच्छी खबर यह है कि मुल्क में गाड़ियों की बढ़ती कीमतों को ब्रेक लगने वाला है और जल्द ही मुख्तलिफ मॉडल्स की गाड़ियां लाखों रुपए, हजारों की बात नहीं हो रही है, लाखों रुपए सस्ती होने का इम्कान है। और IMF पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा हुआ है, उसमें इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि जो औसत टैरिफ है, कस्टम टैरिफ है, उसको कम किया जाए। तो इस पर अग्रीमेंट हो गया है। वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये टैरिफ जो है आइंदा 5 बरसों के दौरान फेजेस में कम होगा, यानी बतदरीज कम होगा। और जिसे अभी जो बताया जा रहा है टैरिफ, इसकी शरह है 10.6 जिसको 6% बढ़ाया जाएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलें जी, अब ये जल्दी से पता कर लेते हैं कि कौन कौन से मॉडल की गाड़ियां हैं जो सस्ती हो रही हैं, कब से सस्ती हो रही हैं, या सस्ती होंगी या नहीं होंगी इस साल। हमारे साथ मौजूद हैं गाड़ियों के एक्सपर्ट, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सुनील मन साहब। अस्सलाम वालेकुम सुनील भाई, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर आवर प्रोग्राम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग, बट आई एम रियली सॉरी, आप लोगों की जो खुशी थी शॉर्ट लिव्ड थी। ना करें, जो गाड़ियों की प्राइसेस में कोई कमी नहीं होने जा रही है। जो कल परसों से मैं खबरें सुन रहा हूँ, हमारे यहाँ मसला ये है कि लोग जो है ना न्यूज़ को डायसेक्ट नहीं करते। सो ऐसे आपने बताया कि IMF ने पाकिस्तान को कहा है कि जी आप अपने जो है ना ड्यूटीज कम करें। सो एक तो सबसे पहले बात ये है कि इतलाक होगा इनका उन गाड़ियों के ऊपर जो इंपोर्ट हो रही हैं। सो लोकल प्रोड्यूस जितनी गाड़ियां जिनकी एक्सपेक्टेशन अभी आप कह रहे थे कि कम होगी, अच्छा, तो उसकी तो कोई प्राइस कम नहीं होगी। इंपोर्टेड गाड़ी जो है उसके ऊपर आप कस्टम ड्यूटी देते हैं, उसके बाद रेगुलेटरी ड्यूटी लगी हुई है जो कि रीजन में सबसे ज्यादा हमारे पास है। तो IMF ने ये कहा है कि जी फ्री ट्रेड का क्लॉज ये कहता है कि आप उसको कम करें, रीजन में आप सबसे ज्यादा पे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एग्री किया है कि जी हमारी ऑटो पॉलिसी 2016 से 21 आई थी, 21 से 25 की है। अब 25 के बाद जो अगली पॉलिसी है उसमें हम ओवर 5 इयर्स उसको फेज वाइज, जैसे आपने बोला, बतदरीज कम करेंगे। बट वो बतदरीज कम होगी RD रेगुलेटरी ड्यूटी इंपोर्टेड गाड़ियों पे, उसका लोकल गाड़ी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इंपोर्टेड गाड़ी इसमें फर्क तो पड़ेगा ना प्राइस पे, इंपोर्टेड गाड़ियों के प्राइस पे तो फर्क पड़ेगा ना। इंपोर्टेड गाड़ियों की प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ वो कम होगी। वो कितनी कम होनी है आपने खुद ही बताया कि 10 से 6% पे आना है, वो भी 5 साल में। तो वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। लेकिन उससे जो इम्पैक्ट अगर देखा जाए इकोनॉमी वाइज ये होता है कंपटीशन में कि आपकी इंपोर्टेड गाड़ी सस्ती हो रही तो शायद लोकल गाड़ी के ऊपर भी प्रेशर होगा। तो वो एज सच कोई खास इतना बड़ा प्रेशर नहीं होगा। और ये प्रेशर हम कई साल देखते आए हैं कि जब हमारी डिफरेंट गवर्नमेंट जो है लोकल इंडस्ट्री को इस तरह धमकाती रही है कि जी आपको हम इंपोर्ट खोल देंगे, तो बिल्कुल वैसी चीज ही होगी। इंपोर्टेड गाड़ी थोड़ी सी सस्ती हो जाएगी, लेकिन लोकल गाड़ी के जो हमारे ख्वाब थे कि वो हजारों नहीं लाखों में सस्ती होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बल्कि होगा ये कि ऑटो इंडस्ट्री वाले जो है ना उन्होंने कहना है कि जी आप हमें कहते थे एक्सपोर्ट करें, और हमारे लिए तो आपने और मसला खड़ा कर दिया, तो ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। आई डोंट थिंक कि कोई लॉन्ग टर्म में कोई खास अच्छी न्यूज़ है। भाई हम तो बहुत खुश थे, बड़े एक्साइटेड थे। ये तो आपने एकदम से आके ऐसा सरप्राइज दिया ना कि मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ। हमारे व्यूअर्स परेशान हो गए होंगे। अच्छा, हमारे पड़ोस में भारत में गाड़ियां बड़ी सस्ती हैं, चीन में बड़ी सस्ती हैं। सवाल आपसे ये कि आइंदा 5 सालों में गाड़ियों की कीमतों में आप क्या कमी देख रहे हैं, क्या तवक्कुआत हैं आइंदा 5 सालों में, क्या इजाफा देख रहे हैं? देखिए, हमारे जो आपने 2 पड़ोसी मुल्क बताए, दोनों में जो गेम है वो वॉल्यूम की है, बेशक वो भारत हो या चाइना हो। आप देखें कोई भी इंडस्ट्री समझिए, उसमें आपने जब पहला यूनिट बनाना होता है, एक डाई बनती है, फिर उस डाई को आप नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड करते हैं। सो इनिशियल कॉस्ट जो उस डाई की है वो डिवाइड होने आप कितनी गाड़ियां बनाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सुजुकी ऑल्टो पाकिस्तान में महीने की 30,000 बिकती है, तो इंडिया में जो है वो 30 लाख बिकती होगी। तो उनके लिए उस बम्पर की, उस लाइट की अमोर्टाइजेशन कॉस्ट इतनी कम हो जाती है कि वो एक सस्ती गाड़ी दे सकते हैं। पहली चीज। चाइना का भी ये वो वॉल्यूम की गेम खेलते हैं। दूसरी चीज ये कि हमारे यहाँ पे हम हमेशा कंपेयर करते हैं जो चीज वहाँ पे सस्ती है, वहाँ पे पेट्रोल का रेट चेक करें क्या है, आपसे डबल है। सो वो जो है ना HP वाला मॉडल है कि आप पहले जो है ना भेज दो प्रिंटर, बाद में कार्टेज लेने तो हमसे आएगा। तो उनकी गवर्नमेंट गाड़ी सस्ती भेज देती है, वो हर लीटर ऑफ पेट्रोल के ऊपर हमसे ज्यादा कमा रहे हैं। हालांकि हमारे भी 110 रुपए लेवी है, लेकिन उनकी हमसे भी ज्यादा है। बट अभी जिस न्यूज को हम लोग कवर कर रहे हैं उससे मैं आपको बता रहा हूँ, होगा ये कि इम्पोर्टेड गाड़ी जो है ना खाली उसके अंदर थोड़ा परसेंटेज वाइज फर्क पड़ेगा, बट वो फर्क जो है तो दूसरी तरफ से इफेक्ट हो जाता है। जब आप तो ये समझ रहे थे कि जब इंपोर्टेड गाड़ियों पे, हालांकि आप कह रहे हैं कि वो ऊंट के मुंह में जीरा, आटे में नमक के बराबर, लेकिन उससे फिर जो लोकल असेंबल्ड गाड़ियां हैं उस पे भी, उसके प्राइस पे भी फर्क पड़ सकता है। और आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होने जा रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखें, अगर अभी भी 660 सीसी इंपोर्टेड गाड़ी आप कंपेयर कर लेना तो 4 साल पुरानी या 3 साल पुरानी गाड़ी आ सकती है। तो उसके ऊपर अगर आप RD मैं कहता हूँ 0 भी कर देंगे तो वो लोकल जो है ना 660 सीसी से फिर भी महंगी है। तो कंपटीशन कैसे होगा, वो नहीं हो सकता। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होगा। वो बिला वजह मैं कल देख रहा था कि सोशल मीडिया पे कई पेजेस ने बना के लगा दिया जी मुबारक हो और ये हो जाएगा, वो 15 लाख की हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा।
اور سنیل یہ بتا دیں، اب ہم آگے آنے والے 5 سالوں کی بات کر لیتے ہیں، یہ گاڑیاں مزید مہنگی ہوں گی اور اس پہ سے ان کی قیمتوں کو کیوں نہیں کنٹرول کیا جا سکتا؟ کیا میکینزم استعمال کیا جائے، کیا پالیسی میں تبدیلی لائی جائے؟ دیکھیں یہ تو ایک بڑی عجیب سی ایگزامپل ہے، اگر میں اور آپ دونوں ایک چیز میں پارٹنر ہوں اور اگر آپ اس کی پرائس کم کریں گے تو آپ کو بھی نقصان ہوگا. صحیح بات ہے. ایسا ہی ہے، تو آپ کوئی بھی گاڑی لے لیں، گاڑی کی پرائس کے اندر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی 50% سے زیادہ ٹیکسز ہیں. تو گاڑی سستی کرنا گورنمنٹ کی فیور میں ہے ہی نہیں. گورنمنٹ کا اپنا ریونیو کیسے کم ہو جائے گا؟ اگر آپ ایک گاڑی لیتے ہیں کروڑ روپے کی تو اس میں سے 50 لاکھ روپے سے زیادہ گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں. تو گورنمنٹ گاڑی سستی کرے گی تو اس کا اپنا ٹیکس ریونیو نیچے ہو جائے گا. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ میں اور آپ پارٹنرز ہیں تو ہم مل کے اس کو کم کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. میں ایسے ہی آپ کو بیان دوں سیاسی کی جی 5 سال میں نیچے آ جائے گی، ایسا کچھ نہیں. ماشاءاللہ سے ہماری معیشت اور حکومت چل بھی تو ٹیکس پہ رہی ہے، انکم ٹیکس پہ چل رہی ہے یا پھر اس طرح سے ٹیکس وصول کرتی ہے، تو ٹیکسوں پہ ہم نے ریلائی کیا ہوا ہے معیشت نے پورا. دیکھیں جو گاڑی والا بندہ ہے نا وہ تو آپ کے لیے ایک ایسا بکرا ہے جس کو آپ کئی دفعہ بلی چڑھاتے ہیں. پہلے وہ گاڑی خریدتا ہے، اس میں میں نے آپ کو بتایا 50% زیادہ ٹیکسز ہیں. پھر وہ اس کو رجسٹر کرانے جاتا ہے، اس پہ ٹیکس دیتا ہے. پھر وہ سڑک پہ چلاتا ہے، روڈ ٹیکس دیتا ہے. پھر وہ آپ کو ٹول ٹیکس دیتا ہے. پھر وہ آپ کے ہر پیٹرول کے لیٹر کے اوپر 110 روپے ٹیکس دیتا ہے. تو وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ٹیکس منٹنگ مشین ہے اور وہ آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں. چلیں، بہت شکریہ سنیل مان صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے ٹائم نکالا اور یہ غلط فہمی دور کر دی. غلط فہمی کوئی اچھی خبر نہیں ہے، کوئی آپ لوگوں کے لیے گاڑیاں سستی نہیں ہو رہی. اب جتنے ٹیکس لگ رہے ہیں، اب آپ یہ سوچیں کہ ہم تو سانس لینے پہ بھی اب ایک طریقے سے ٹیکس لگ گیا ہے کہ مالیاتی تبدیلی کی وجہ سے IMF آپ کو قرض دے رہا ہے، وہ قرض آپ نے لوٹانا بھی ہوگا. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. سنیل مان صاحب نے آ کے سارا جو کڑوا سچ تھا وہ بتا دیا ہے اور حقیقت سے آشنا کی. اچھی بات ہے، ہم بھی ایسے ایک بھول بھلیا میں، ایک امیجنری ڈیلولو میں رہتے ہیں نا. ہم بھی ڈیلولو سے ہماری عوام بہت خوش ہوتی ہے. ڈیلوژنل رہتے ہیں نا. ڈیلولو یہ ہوتا ہے کہ مطلب ایک آپ ڈیلوژنل کا نیا ورڈ لے کر آئے ہیں یہ جین زی. ڈیلولو از دا اونلی، اس کا بھی جیسا بھی کوئی اور ورڈ ہوتا ہے. تو بیسیکلی آپ ایک ہوائی بلبلے میں رہنا پسند کرتے ہیں، کہ امیجنری ببل میں رہنا پسند کرتے ہیں کہ جناب آپ کی گاڑیوں کی پرائسز کم ہو رہی ہیں، اب یہ ٹیکس کم ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے. نہیں جی، انہوں نے آ کے ایسے ببل پاپ کیا اور بتایا کہ کوئی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پرائسز کم نہیں ہو رہی. اچھا جی، کیا بتایا انہوں نے؟ اب ذرا ہم UAE کی طرف چلتے ہیں. آپ کو ڈائریکٹ اور UAE میں ہو